उसी क्रम में आगे सखी है। हिलगी भाल शरीर में तीर रहा है टूट, चुंबक बिना न नीकरे कोट पाहन गए छूट। भाल कहते हैं नोक, तीर का नोक। हिलगी घुस गई और तीर रहा है टूट, तीर टूट गया। अब अंदर में लोह का पैना नोका धंस गया। अब उसको निकालने का साधन क्या है? चुंबक। चुंबक अगर लगाया जाए तो चुंबक उस लोहे को खींच लेगा। और साधारण पत्थर लगाएंगे, कोट पहन गए छूट। करोड़ों पत्थर लगाएं वो नहीं निकलेगा, छूट जाएगा। छूट। करोड़ों पत्थर लगाएं वो नहीं निकलेगा, छूट जाएगा। लेकिन चुंबक लगाएं तो चुंबक उसको खींच लेगा। ये अन्योक्ति अलंकार में साहब अपनी बात कहते हैं। जो बात है उसका नाम नहीं लेते और ही और बात कहते, अलंकारों में कहते हैं, लेकिन बात साफ है। वाणी का वाण मनुष्य के चित्त में लग जाता है और घुस जाता है और टूट करके अंदर में रह जाता है और वो निकलता नहीं। अनेकों विचार करने पर भी निकलता नहीं। जब चुंबकी ज्ञान होता है तब निकलता है। वात व्याधि से मनुष्य पीड़ित है और बात व्याधि से भी पीड़ित है। बात व्याधि से जितना पीड़ित है, वात व्याधि से उतना नहीं पीड़ित है। बात की व्याधि मनुष्य को बहुत है। मनुष्य के पास दो महान शक्तियां हैं, वाणी की और मन की। अन्य प्राणियों में भी मन है लेकिन विकसित नहीं। अन्य प्राणियों में भी शब्द है, चू पू कुछ कर लेते हैं, लेकिन वर्णात्मक शब्द मनुष्य में। मनुष्य वर्णात्मक शब्द कहता है और दूसरे मनुष्यों का सुनता है और समझता है और उसे बात बहुत लगती है और उससे सब जीव पीड़ित है। पत्नी ने कुछ कह दिया, मन में फोड़ा बन गया। पत्नी कुछ कह दिया, भाई ने कुछ कह दिया, पुत्र ने कुछ कह दिया, स्वामी ने कह दिया, सेवक ने कह दिया, पड़ोसी ने कह दिया, कुछ कह दिया। अब वो मन में साल रहा है। चुंबकी ज्ञान से निकलेगा। चुंबकी ज्ञान का मतलब है आचरण संपन्न ज्ञान। केवल बौद्धिक ज्ञान से ये बात व्याधि दूर नहीं होगी। आचरण का ज्ञान हो तब दूर होगी। किसी ने हमें कुछ कहा और हमने मान लिया कि वो हमारा विरोधी है। हो सकता है वह उतने गहरे अर्थ में उसको न लिया हो और ये भी हो सकता है कि कहने के बाद उसे ग्लानि हुई हो और उसको हम बहुत बुरा माने बैठे हैं अभी भी। इसके अतिरिक्त हमें ये भी समझना चाहिए कि हमें अपने आप को इतना बड़ा आदमी नहीं मान लेना चाहिए कि कोई हमें कुछ न कहे। हम एक अदना जीव हैं, हम एक साधारण मनुष्य हैं और हमें कोई कुछ कह दे कोई हर्ज नहीं है। अपने आप को साधारण मान लेने पर फिर झंझट नहीं रहती, लेकिन हम अपने आप को माने रहते हैं कि हम बहुत बड़े आदमी हैं और ये महारोग है। और भी बात है, अपने साथियों से भी हमें बहुत लंबी आशा नहीं करनी चाहिए। पुत्र हमने पैदा किया, पाला पोसा, बड़ा बनाया। अब ये अहंकार है कि हमने जन्माया, हमने पाला पोसा, हमने सब कुछ इसका किया और ये हमें कटु कहे। बात तो आपकी ठीक है, लेकिन उसका मन, उसकी समझ, अब उसको लेकर के अपने मन में आप फोड़ा बनाएंगे तो तकलीफ के सिवा क्या है?
नारी पुरुष मग मध्य में धरत जीव ता दे, रक्षक तिनको होत वही मानी अहंग ममये। स्त्री और पुरुष रास्ता, जीव राही है। राही रास्ता पर चलेगा, जीव आया माता पिता के बीच में देह धर लिया। अब आपने मान लिया मेरा बच्चा है और है वो राही, उसको देह धरना था, देह धर लिया, आपने मान लिया अपना, अब पीड़ा उठा रहे हैं। आप ये समझे कि राही मिला और उस राही के साथ अच्छा व्यवहार कर दें, निष्काम होके कर दें तो कोई पीड़ा ना हो। हम जिनको देखना चाहते हैं, जिन बच्चों को, मित्रों को और लोगों को बहुत मोह करते हैं, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा भी दिन आएगा कि सदा के लिए फिर उनको हम देख नहीं सकेंगे और ये सब के सामने आता है, इससे कोई छूट नहीं सकता है। इसलिए जो सब मिले हैं ये अपने नहीं हैं, राही, और इनके साथ हमें सुंदर बर्ताव करना चाहिए। अपना मान करके ही सारी पीड़ा होती है। अब बिल्कुल अपना न माना जाए ये भी संभव नहीं है। जहां जिम्मेदारियां हैं अपना मानना पड़ेगा। सबका अलग अलग, जैसे जमीन तो एक है, मेड़े होती हैं अलग अलग, और मेड़ों से खेत बंधा होता है और उतना उतना माना जाता है ये मेरा है, लेकिन न मेरा है न तेरा है। मेड़े टूटती हैं और मालिक बदलते हैं, जमीन वही रहती है, करोड़ों करोड़ों मालिक आके उसी मिट्टी में चले जाते हैं। तो मालिक कौन है इसका? या वसुधा काहू की न भई, इस बात पर हम ध्यान नहीं रखते। हमें अपने अनुगामियों से भी लंबी आशा न रखनी चाहिए। महात्मा ईसा जैसा महान संत, उनके 12 त्यागी शिष्यों में एक शिष्य केवल 30 रुपए के लोभ में उनको शत्रुओं के हाथ देने के लिए तैयार हो गया था और किया भी था। यद्यपि वैसे सब नहीं होते हैं, लेकिन कोई बड़ी लंबी आशा रखे अपने साथियों के लिए, साथियों से अपने लिए, ये भूल है। दूसरे के लिए जो बन सके करें, अपने लिए कोई आशा किसी से न रखें, तो हमारा मन बड़ा हल्का फुल्का हो, बड़ा सरल हो। हमारे मन में वाणी का वाण चुभ जाता और हम पीड़ित होते रहते हैं, और ये हमारी बेसमझी है। शब्द एक वायु का झोंका है और उसमें क्या रखा? किसी ने कुछ कह दिया, उसका मन था वैसा कह दिया, कोई हर्ज नहीं, हम प्रसन्न रहें। और अगर हमारी उदारता हो, हम शालीनता का व्यवहार कर सकें, तो हो सकता है वो नम्र हो जाए। हर आदमी गलती करने के बाद पछताता है, और कोई किसी से गलती हो जाती है तो हम माने रहते उसने गलती की। अब उसने गलती की 5 महीने पहले, अभी भी हम माने गलती की। अब कौन जाने उसका मन पवित्र हो गया हो, लेकिन हम माने रहते हैं। हम सदैव भूत में मनुष्य को देखते हैं, बीते में देखते हैं, हमें वर्तमान में देखना चाहिए। तो साहब कहते, हिलगी भाल शरीर में तीर रहा है टूट, चुंबक बिना न निकले कोट पहन गए छूट। करोड़ों पत्थर से नहीं निकलेगा वो लोहा जो अंदर में धसा है, चुंबक पत्थर से निकलेगा। विवेक जन्य ज्ञान से मन के अंदर में धसी हुई वाणी वो निकलेगी। जब विवेक होगा तभी ये मन शुद्ध होगा। और भी वाणियां हैं, भूत प्रेत दिमाग में धसे हैं और नहीं लेकिन निकल रहा है। बहुत सारी कल्पनाएं हैं, बहुत सारी भ्रांतियां मनुष्य के मन में धस जाती हैं, परंपरा प्राप्त हो जाती हैं। शब्दों पर आदमी विचार नहीं करता, हमें शब्दों पर विचार करना चाहिए। सारे शब्द मान नहीं लेना चाहिए, सुनना चाहिए, फिर विचारना चाहिए, क्या योग्य है, क्या अयोग्य है, क्या युक्ति संगत है, प्रकृति युक्त है और क्या अयुक्त है। अगर हम सारी बातों पर विचार किया करें तो भ्रांति में न पड़ें,
और उलझन में न पड़े। आगे सीढ़ी सांकरी, पाछे चकनाचूर, पर्दा तरकी सुंदरी, रही धका से दूर। आगे सीढ़ी सांकरी, कोई ऊंची जगह है और एक आदमी बहुत ऊंचाई पर चढ़ गया है, लेकिन वहां से सीढ़ी और बहुत सकरी है, और पीछे देखता है तो उसका मन चकनाचूर होता है, क्योंकि पीछे बहुत गहरा है। और इस साखी को जब मैं पढ़ता हूं तब मुझे एक चढ़ाई की खुद याद आती। मैं गुजरात में था और भक्तों ने कहा कि ले चलेंगे आपको पावागढ़। पावागढ़ वहाँ एक पर्वत है, देवी का स्थान है, जैनों का मंदिर है, और सबसे ऊपर तो देवी का स्थान है बिल्कुल थोड़े में, और उसके नीचे तलहटी में, थोड़ी तलहटी में जैनों का और बहुतों का मंदिर है, और बहुत नीचे फिर जमीन है। अब तो सुनता हूँ उसमें लिफ्ट हो गई है, उड़न खटोला जिसे कहते हैं। तो वहाँ पर गए सब साथ साथ, और काफ़ी चढ़ना पड़ा। उसमें मैंने उस समय याद नहीं कितनी हजार सीढ़ियाँ अंदाजी थी। कुछ सीढ़ियाँ थी, कुछ गैर सीढ़ियाँ, तो सबका अनुमान लगाया था कि कितनी हजार सीढ़ियाँ हो सकती। तो जो वहाँ पहुँचा और जब जहाँ समतल था उसके ऊपर चढ़ान बड़ी सीधी है और सीढ़ी है, तो कुछ दूर गया तो काफी परेशान हुआ, तो बैठ गया। अब वहां से उतरने की हिम्मत नहीं हो और चढ़ने की भी हिम्मत नहीं हो। फिर सस्ताया तो हम कहे भाई अब तो देवी जी यहाँ आए, चढ़ेंगे जरूर। चढ़ गए देवी जी के पास तक, फिर उतरे तो उतर आए। तो जब ये साखी में पढ़ता हूं तो इसकी याद आती। आगे सीढ़ी साकरी, पाछे चकनाचूर। कितने साधक हैं, वे ऊपर चढ़ने में बड़ी कठिनाई महसूस करते हैं, पीछे सांसारिकता की दशा को भी देखते हैं तो मन बड़ा चकनाचूर होता है। सांसारिकता में पड़ने से घोर दुख है, लेकिन साधना में बड़ी कठिनाई है। तो साहब कहते ऐसे लोग पर्दा तरकी सुंदरी, पर्दा तरकी सुंदरी, रही धका से दूर। जैसे एक पर्दे नशीन सुंदरी हो और जल यात्रा कर रही हो जहाज में, बीच में खूब झंझा आई हो, तूफान आया हो, और बीच में ही जहाज रोक दी गई हो। धका नाम किनारा, किनारे से दूर, और वो बीच में ही परेशान हो। इसी प्रकार जो पर्दा तरकी सुंदरी बनते हैं, सुखाध्यासी और आराम तलब बनते हैं, वे किसी दिशा में उन्नत नहीं कर सकते। साधना में जो कठिनाई समझता है कभी साध्य को पा नहीं सकता। खेती करने में जिसे कठिनाई लगती है, खेती कैसे कर सकता है? नौकरी करने में, व्यापार करने में, रास्ता चलने में, विद्या पढ़ने में, पाठ याद करने में, इसी प्रकार त्याग करने में, संयम करने में जो कठिनाई महसूस करेगा कैसे सफल होगा? हमें सुखाध्यासी नहीं होना चाहिए, आराम तलब नहीं होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए, श्रमशील होना चाहिए, सिपाही की वृत्ति होनी चाहिए। त्याग से त्याग की शक्ति बढ़ती है, चलने से चलने की शक्ति बढ़ती है, पढ़ने से पढ़ने की शक्ति बढ़ती है, योग से योग की शक्ति बढ़ती है, मनोनिग्रह बराबर करते जाने से मनोनिग्रह की शक्ति बढ़ती है। किसी दिशा में अभ्यास करने से सफलता होती है। जो पर्दा तरकी सुंदरी बनते हैं, कोमल बनते हैं। एक बार मैं ट्रेन में जा रहा था तो एक सरदार वहां बैठे थे। सरदार युवक थे, 30-32 के रहे होंगे। वैसे सरदार बहुत मेहनती होते हैं, लेकिन वो ऐसे थे तो दूसरे से बात कर रहे थे, कोई संस्मरण सुना रहे थे। तो मैं इतना सुना कि यार मैं वहां गया, मेरा मित्र बुलाया था, तो गांव का मामला था
और स्टेशन पर उतरा तो प्लेटफार्म पर जब उतरा तो पूछा, भाई वो गांव कहाँ है? लोगों ने बताया तो फरलांगों दूर था और कोई 4 बजे का समय था, गर्मी का समय था। वहां पास में नहर थी, मैं नहाने लगा, ट्यूबवेल था, और 2 घंटा नहाते रहा कि कोई व्यक्ति आवे मेरी अटैची ले ले तो आराम हो जाए। यार वो फरलांगों दूर था। तो 2 घंटे के बाद एक व्यक्ति मिल गया। मैंने कहा, भैया मेरी अटैची तुम ले सकते हो, उस गांव में चलना है? कहे हाँ ले सकते हैं। तो ले लिया। मैं गया, चूर चूर हो गया, फरलांगों दूर था। वो बारंबार कहे फरलांगों दूर था। अब फरलांगों दूर का मतलब है मील के अंदर। अगर मील से ऊपर होता तो और कहता, फरलांगों दूर मतलब मील के अंदर। स्वामी विवेकानंद ने कहा एक जगह, जो एक सांस में 8 मील नहीं चल लेता है वो आदमी नहीं, केचुआ है। और महात्मा गांधी तो 40-40 किलोमीटर चल देते थे। 45 मील एक दिन चले थे। किलोमीटर तो उसमें कहा नहीं जाता था। 45 मील चल दिए। तो आदमी अपने को आलसी बनाता है। वो आलसी जो बनाते हैं अपने को, समझते हैं कि हम अमीर आदमी, बड़े आदमी हैं, और लोगों में जताते हैं कि हम मेहनत नहीं करते। लेकिन ऐसे लोग निकम्मे हैं, निरर्थक हैं। मेहनती होना चाहिए और त्याग में भी आगे आना चाहिए। त्याग से त्याग की शक्ति बढ़ेगी। बीड़ी पीते हैं तो त्यागें, तंबाकू खाते हैं तो त्यागें, सिगरेट पीते हैं तो त्यागें, पान खाते हैं तो त्यागें, शराब पीते हैं तो त्यागें, मांस खाते हैं तो त्यागें। जो गंदी आदत है त्यागें। त्यागने से त्याग की शक्ति बढ़ेगी। तो साहब कहते, पर्दा तर की सुंदरी मत बनो, संसारी समय विचारी, कोई गृही कोई जोग, अवसर मारे जात हैं तय चेत बिराने लोग। संसारी मनुष्य पर जब समय आता है तो चिंता में पड़ जाता है। चाहता है सुख, मिलता है दुख। तो समझता है कि हमारा दुख, सोचता है हमारा दुख कैसे दूर हो। तो कोई गृही कोई योग, कोई तो गृहस्थी में रह करके कथा कीर्तन करने लगता है और कुछ मनाने दनाने लगता है। जगह जगह जाकर के चौरा पर और पीर की गद्दी पर और भी मंदिरों में, नदियों के किनारे, जगह जगह जा करके वो मनौती करने लगता है। और कोई गृहस्थी त्याग करके विरक्त हो जाते हैं। वे खोजते रहते हैं कहीं भगवान मिलते, हमारा दुख दूर कर दे। साहब कहते, अवसर मारे जात है। इसी भूल भुलैया में तुम्हारे अवसर खोए जा रहे हैं। तय चेत बिराने लोग, तू चेत तो तू बिराना हो गया, बेगाना हो गया, अपने घर में बेगाना हो गया। जैसे कुछ बादशाह ऐसे हुए हैं, विरोधी रजवाड़े आए और उन पर विजयी हो गए। उनके हाथ पैर में बेड़ी हथकड़ी डाल करके उन्हीं के घर के कमरे में, उसी के किला में बंद कर दिए और अपना राज्य कायम कर दिया। अपना ही बनाया किला, अपना ही भवन, अपने लिए जेलखाना हो गया और बिराना हो गया। हम अपने ही में बिराने बने रहते हैं। यहां साहब हमें जगाते हैं कि तुम तत्व विवेकी बनो। तकलीफ है, क्यों तकलीफ है? हमारे कर्म कुछ ऐसे हैं जिससे तकलीफ है, और कर्म को कोई मिटा नहीं पाता है। भारतीय परंपरा में ये सिद्धांत बड़ा प्रौढ़ है। राम, कृष्ण, विष्णु, शिव, इनको हमने भगवान माना, लेकिन ये भी अपने कर्म फल भोगे, ये हमने स्वीकारा। पंडितों ने इसको लिखा, अपने कर्म राम भोगे, कृष्ण भोगे, शिव भोगे, विष्णु भोगे, सभी भोगे। कर्म सिद्धांत भारतीय परंपरा में जितनी प्रौढ़ता से मान्य है, उतनी प्रौढ़ता से कहीं नहीं मान्य है। और यह जीवन की और सृष्टि की सत्यता है। जो कर्म किया जाएगा उसका फल भोग निश्चित है, उसको कोई नहीं काट सकता। 1000 भगवान मिलकर के कर्म फल भोग का क्षय नहीं कर सकते। ये बात बड़ी रूखी है लेकिन वास्तविक है।
इसको हमें स्वीकारना चाहिए। दूसरी बात, सब कुछ परिवर्तनशील है। जहां हम हैं कुल एक रस रहने वाला नहीं, और उसमें हम चाहें सब एक रस रहे, कैसे रहे? कितने लोग मिलते हैं, कहते हैं महाराज हमारे समान दुनिया में कोई दुखी नहीं है। तो मैं उनसे कहता हूं, ये बताओ दुनिया भर का सर्वेक्षण कर लिए हो? एक बुढ़िया तो ऐसी पागल धनी घर की कहे महाराज सुनो, हमारे समान दुनिया में कोई दुखी नहीं। मैंने कहा कि तुम दुनिया भर को जांच लियो। कहे महाराज सुनो सुनो, हमारे समान कोई दुनिया में दुखी नहीं है। वो बारंबार हमें सुनाना चाहे। मैंने कहा तुम पागल हो, तुम्हें रोटी नहीं मिलती है? कहे रोटी तो मिलती है। हम के दुनिया में ऐसे भी लोग हैं आज के जमाने में भी पेट भर रोटी नहीं मिलती। तुम्हें कपड़ा मिलता है? कहे हाँ कपड़ा तो मिलता है। हम के तब क्यों दुखी हो? अगर रोटी मिल जाए, पानी मिल जाए, कुछ कपड़े मिल जाए और सोने की जगह मिल जाए, तब क्या दुख है? लोग कहते बस इतने हैं क्या? अच्छा इतने भर न दिया जाए तो काम चल जाएगा आपका, और कुछ हो और सब हो, रोटी न दिया जाए, पानी न दिया जाए, कपड़े न हो, सोने की जगह न हो, तो आपका सब काम बन जाएगा। बुनियादी चीज है ये, और ये हो गया तब क्या दुख है? और सारा दुख मन का है। तो ये परिवर्तनशील संसार में इसको रोक के कौन रखा है? महाराज राम की बाल लीला, धनुष यज्ञ, विवाह का उत्सव, ये सब कितना मनोरम लगता है। और जब राज तिलक की बात आती है सब कितनी गामा गामी, लेकिन जब वनवास की बात आती है तो सार पड़ जाता है। और पूरा अयोध्या कांड रामायण का दिल है, उसी में तो रामायण है। बाल कांड में भी अतिशयोक्त और तमाम महिमा है, और अयोध्या के बाद तो महिमा महिमा है। अयोध्या कांड दिल है रामायण का, और उसमें वास्तविकता उभरती है और सच्चा दर्द उसमें निखरता है। जीवत्स तात्पादेषु नूतनेदार संग्रहे मातभृचिंतमानानाम तेहि नो दिवसागता। भवभूत रामायण में आया है कि एक चित्रकार ने आकर के अयोध्या में दीवार में राम का जीवन चरित्र उरेहा है, लिखा है। लक्ष्मण ने महाराज राम से कहा कि भैया भैया जरा देखो तो, आपका जीवन चरित्र लिखा गया है, छापा गया है, चित्र बनाया गया है। जाकर के देखने लगे। देखते देखते वहां तक देखे जहां पर बहुएं आई थी, विवाह हो करके बहुएं आई थी, और राम इत्यादि सभी चारों दूल्हे चारों बहुएं दरवाजे पर आई थी, और परछन हो रहा था, स्वागत हो रहा था। वहां पर राम के मुख से कहलाया गया है, जीवत्स तात्पादेषु नूतनेदार संग्रहे मातभृचिंतमानानाम तेहि नो दिवसागता। उस समय पिताजी जीवित थे और नई वधुओं का घर में आगमन हुआ था, और माताएं इस चिंता में थी कि हमारे बच्चे जीवन भर खुश कैसे रहें, वह हमारे दिन अब नहीं, ऐसा राम ने कहा। और ये चित्र का जो रहना बताया गया है, उस समय बताया गया है सीता निर्वासन नहीं हुआ था, लेकिन और लोग सब करीब करीब कई लोग मर चुके थे और काफी घटना बीत चुकी थी। तो किसके सामने बात नहीं आती? रूप गोस्वामी ने लिखा है, यदुपते क्वा गता मथुरापुरी, यदुपते क्वा गता मथुरापुरी, रघुपते क्वा गतोत्तर कौशला, इत विचिंत मना कुरु स्थिरम नसदिदम जगदित्येव धारे। जगपत श्री कृष्ण की मथुरा का वैभव कहां गया? रघुपत श्री रामचंद्र जी के अयोध्या का ऐश्वर्य कहां गया? इस पर विचार करो, मन को स्थिर करके इस पर विचार करो, और फिर अपना रास्ता चुनो, तुम्हें क्या करना है। बड़े बड़े ऐश्वर्य हम केवल कागज में पढ़ते हैं,
वहां पता लगाने जाओ कुछ नहीं मिलेगा। और वो बात तो छोड़ दो, अभी आनंद भवन जाओ, कुछ ही वर्षों के पूर्व वहां की जो गहमा गहमी थी, जवाहर, गांधी, पटेल, मोतीलाल नेहरू, सुभाष भी और बड़े बड़े नेता वहां इकट्ठे होते थे, बातें होती थी। वहां के पत्थर में लिखा है कि थोड़े ईंट पत्थर का महत्व नहीं है, महत्व यह है कि यहां बैठ करके देश और दुनिया के लिए बड़े बड़े निर्णय लिए गए। लेकिन वहां केवल पर्यटक स्थल है और वो सब कुछ नहीं। बिस्तर लगा, यहाँ जवाहर बैठते थे, यहाँ गांधी जी बैठते थे, यहाँ मोतीलाल नेहरू बैठते थे, कोई नहीं है। तो इस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ सब कुछ परिवर्तनशील है और हट करके कोई चाहे कि कुछ परिवर्तन न हो और देवी देवता मनाता रहे तो उससे परिवर्तन रुकेगा। साहब कहते हैं अवसर मारी जात है, तुम अपने अवसर को खो रहे। जो अवसर साधना के लिए है तुम साधारण देवी देवताओं की प्रार्थना में बिता रहे। तुम चाहते हो कहीं पूजा चढ़ा करके तो लड़का पैदा हो जाए, यहां तक कि एक पाव सत्तू ब्राह्मण को दे करके बदले में चाहते बच्चा पैदा हो। अहिरन की चोरी करें, करे सुई का दान, ऊपर चढ़ के देखता केतिक दूर विमान। लोहार की निहाई तो चोरी कर लेते हैं और सुई का दान कर देते हैं और फिर ऊपर चढ़ के देखते हैं कि सुरक्षित विमान हमारे लिए आता होगा क्योंकि सुई का दान किया हो। तो आदमी अपने आप को धोखा देता है। तय चेत बिराने लोग, अबिराना हुआ लोग तो चेत, हम बिराने हो गए, अपने आप में बिराने हो गए, अपने स्वरूप को न समझकर। रूह और जिस्म का रिश्ता भी अजीब है, रूह और जिस्म का रिश्ता भी अजीब है। जिंदगी भर साथ रहे मगर तुअर्रुफ न हुआ। जीव और देह का रिश्ता कैसा अद्भुत है, दोनों एक साथ जीवन भर रहे लेकिन परिचय नहीं, आत्म परिचय नहीं हुआ। और अगर आदमी आत्मा का परिचय नहीं किया तो परमात्मा को क्या समझ सकता है। मैं कौन हूं, आत्मा को पहचाने। जो आत्मा को पहचानता है वही परमात्मा को पहचानता है। संशय सब जग खंडिया, संशय खंडे न कोय, संशय खंडे सो जना जो शब्द विवेकी होए। साहब कहते हैं सबके मन का संशय ने खंडन कर दिया और संशय का खंडन कोई कर नहीं रहा। संशय का खंडन वो करता है जो शब्दों का विवेकी। पत्नी के प्रति संशय होता है, पति के प्रति संशय होता है, भाई के प्रति, पुत्र के प्रति, पिता के प्रति, नौकर और स्वामी के प्रति, पड़ोसी के प्रति संशय होता है। मनुष्य के जीवन में संशय एक गुण है जिससे अपने स्वजनों को भी वो परिजन बना देता है। रावण के मन का संदेह विभीषण के लिए विभीषण को पर बना दिया। जो जितना अहंकारी होता है उसके मन में उतना संदेह होता है, जो जितना निर्मल चित्त होता है संदेहशील नहीं होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम व्यवहार में गोगा बसंत बन जाए और अपरिचित आदमी से भी अभिन्न व्यवहार कर लें। बहुत समझ बूझ करके संसार में चलने लायक होता है, बड़ी सावधानी की आवश्यकता है, हर जगह विश्वास नहीं किया जा सकता, ये पक्ष भी है। लेकिन जहां पर हम जानते हैं समझते हैं बहुत दिन बीत गया है, वहां भी हम संदेह में लगे रहते हैं। पति और पत्नी की शादी होती है, यानी लड़के लड़की की शादी होती है, वही पत्नी बनते हैं। 1 वर्ष बीतता है, 2 वर्ष बीतते हैं, 3 वर्ष बीतते हैं, बीतते जाते हैं वर्ष पर वर्ष, लेकिन संदेह बना रहता है। एक दूसरे को जान लिए, परख लिए, अब तो संदेह नहीं होना चाहिए। हम अभिन्न लोगों में संदेह करते रहते हैं। कितने बुजुर्ग अपने बच्चों पर संदेह ही करते हैं और इसीलिए उनको मालिक नहीं बनाते, अपना ही मालिक बने बैठे रहते। एक बुढ़िया ने तो मुझसे कहा कि महाराज मुझे नींद नहीं लगती है। उसकी उम्र 75 की रही होगी। उसके यहाँ कार्यक्रम था, जब मैं पहुंचा सुबह सुबह पूरे समाज सहित प्रबंध होने लगा
तो बुढ़िया आकर के दंड प्रणाम किया और कहा महाराज हमें नींद नहीं लगती। कि क्यों? कि चाबी का झप्पा तुम बांधती हो क्या? तो मुस्कुराने लगी। वो कमर में बांधी थी, दिखाई खूब बड़ा झप्पा, धनी घर था। तो मैंने कहा कि ये झप्पा बच्चों को दे दो। कि महाराज बच्चों पर विश्वास नहीं है, 2 दुकान करते हैं, एक खेती करता है, एक और कुछ करता है, और हमारे पतिदेव बड़े भोले भाले हैं, और वो एक को दे दूं तो सब गड़बड़ कर देंगे। तो मैंने कहा तुम बांट दो सबको, और तुम्हारा झप्पा ये चाबी का कम हो जाएगा, तो आनंद से रहोगे। कि महाराज बांट देने में भी सोचती हूँ कि सब बिखर जाएगा। हम कहे तो कब तक इसको संभाले रहोगी? आदमी व्यामोहित है। कहीं कहीं ऐसा होता है, जरूर बच्चे ऐसे होते हैं, लेकिन अच्छे बच्चों पर भी लोग संदेह करते हैं। जब प्रेम करें, विश्वास करें, तो उनमें कर्तव्य निष्ठा उदय हो। अविश्वास करने से अविश्वास बढ़ता है, विश्वास करने से विश्वास बढ़ता है। जो अपने अनुगामियों पर विश्वास नहीं करता है वह जीवन में शांति नहीं पाता है। 50 वर्ष के बाद तो व्यवहार ढीला शुरू करना चाहिए और 60 तक सेवा मुक्त हो जाना चाहिए। 58 और 60 के बीच में सरकार सेवा मुक्त कर देती है और कहती भाई देखो हम तुम्हारे खाने पीने का प्रबंध कर देते हैं, तुम बैठो और खाओ। लेकिन घरों में लोग मरते दम तक सेवा मुक्त नहीं होना चाहते, वो पीसते रहना चाहते और किसी पर विश्वास नहीं करना चाहते, तो उनको शांति कैसे मिलेगी? संदेह, संशय हमारे मन का रोग है और ये संशय निवृत्त होना चाहिए। संशय से कौन अलग होता है? जो शब्द विवेकी हो, जो शब्दों का विवेकी है। विवेक पर साहब बहुत जोर देते हैं। विवेक का मतलब है मंतव्य और अमंतव्य, सांच और झूठ, इसको अलग अलग करना समझ से, ये विवेक है। जाहि को विवेक ज्ञान, ताहि को कुशल जान, जाहि और जाय वाकु वाहि और सुख है। विवेक ज्ञान जिसके पास है वही सुखी होगा, जिसके पास विवेक नहीं वो सदैव दुखी रहेगा। साहब कहते हैं कि संशय ने सबको खंडित कर दिया है, सबका चित्त आक्रांत है, पीड़ित है। भौतिक और व्यवहारिक संशय तो है ही है, आध्यात्मिक संशय भी है। मोक्ष कहाँ है, परमात्मा कहाँ मिलेगा, कहीं दूर होगा परमात्मा, मोक्ष स्थान कहीं दूर होगा। न मोक्ष स्थान दूर है न परमात्मा दूर है। दूर की हमारी कल्पना है। न पातालम न च विविरम गिरीणाम नैवांधकारम कुक्षयोनोदधीनाम गुहायस्याम निहितम ब्रह्म शाश्वतम बुद्धिवृत्तिमवशिष्टाम कवयो वेदयन्ते। न पातालम न च विविरम गिरीणाम नैवांधकारम कुक्षयोनोदधीनाम गुहायस्याम निहितम ब्रह्म शाश्वतम बुद्धिवृत्तिमवशिष्टाम कवयो वेदयन्ते। शाश्वत ब्रह्म जिस गुफा में स्थित है वह गुफा कहाँ है? ऋषि उत्तर देते हैं वो आकाश में नहीं है, पाताल में नहीं है, अंधकार में नहीं है, पर्वत के खोह में नहीं है, समुद्र के पेट में नहीं है। वो तो मनुष्य की सामान्य बुद्धिवृत्ति में। जो मनुष्य की सामान्य बुद्धिवृत्ति है वही वो गुफा है जिसमें ब्रह्म छिपा है। अपने मन की गुफा को तोड़ दो, ब्रह्म का उद्घाटन हो जाए। ये मन का राग, मन का द्वेष, मन का अज्ञान, मन की चिंता, मन की आसक्ति, मन का मोह, यही गुफा है। इस गुफा के तोड़ने पर ही ब्रह्म का साक्षात्कार होगा और वो ब्रह्म बाहर कहीं नहीं। मन को हम ठीक कर लें तो ब्रह्म तो आत्म स्वरूप ही है। जिसको आप पाना चाहते हैं वह आपका अपना आपा है। बोलन है बहुभांति का तेरे नयनन किछो न सूझ, कहीं कबीर पुकार के ते घट घट बानी बूझ। बोलन है बहुभांति का। साहब कहते बोलना, बाणी, बात बहुत प्रकार की दुनिया में है। तेरे नयनन किछो न सूझ, तेरे नेत्रों से तो कुछ सूझता नहीं है।
साहब कहते हैं ते घट घट बानी बूझ, घट घट की बातें समझ। हम जो कुछ सुनते हैं मान लेते हैं, जानना चाहिए, जान के तब माने। प्रत्यक्ष बात पर भी परख करना चाहिए। परख विवेक होने ही से सारा सार अलग होगा। वाणी दुनिया में बहुत गूंजती है, रोचक भयानक यथार्थ। गोस्वामी जी ने भी सत्सई में कहा है, त्रिविध भांति के शब्द बर विघटन लट परमान, कारण अविरल अल्पियत तुलसी अविद भूलान। तुलसी पंचामृत नाम की एक छोटी सी पुस्तक है जिसमें सत्सई, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका और वैराग संदीपनी, इन पांचों से अंश लेकर के मैंने टीका की। कई संस्करण उसके निकल चुके हैं। सत्सई बहुत विस्तार पूर्वक शुरू में दिया है और सत्सई की वाणी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सत्सई के तमाम दोहे तो ऐसे लगते जानो कबीर साहब का रहे, और ये माना जाता है गोस्वामी जी ने उसको बुढ़ापा में लिखा है। तो त्रिविध भांति के शब्द बर विघटन लट परमान, त्रिविध भांति के शब्द, रोचक भयानक और यथार्थ। और उसमें वर और विघटन दो प्रकार के हैं। वर नाम विध योग श्रेष्ठ और विघटन नाम खंडन योग। और लट परमान है, जैसे लट होती है जटा, तो जटा में कौन बाल टूटा है कौन सिर से जुटा है इसका पता नहीं रहता है। पता लगाना मुश्किल है, बहुत खोज करना पड़ेगा तब पता लगेगा। तो इसी प्रकार वाणियों में विघटन लट परमान, कारण अविरल अल्पियत, यही कारण है। जो अविरल नाम सघल वाणी है, अल्पियत नाम परिपूर्ण है। ताते अविद भूलान, इसलिए अज्ञानी लोग सब भूले हैं वाणी के चक्कर में पड़ करके। त्रिविध भांति के शब्द बर विघटन लट परमान, कारण अविरल अल्पियत तुलसी अविद भूलान। तो शास्त्र के नाम पर भी अनेक वाणियां हैं, रोचक भयानक यथार्थ, अतिशयोक्ति में कही गई वाणियां हैं। रूप कथन है, वस्तु कथन है। रूप कथन रूपक में जैसे 7 घोड़ों के रथ पर सूरज चलता है, ये रूप कथन है। 7 रंगों की किरणें उसमें, यही 7 घोड़ों के रथ पर चलने की बात है। कर्ण ने अपने रथ के पहिए जो धंस गया था, उस पहिए को इस बल से उभारा कि शैल वन कानन समेत सारा भूमंडल 4 अंगुल उठ गया, लेकिन पहिया जमीन से नहीं निकला। ये अतिशयोक्ति, महिमा, कर्ण की बलवत्ता बताने के लिए। वस्तु कथन, पानी ठंडा होता है, आग गर्म होती है। तो वाणियां जो हैं, आप वाणियों को कसें। वाणी जैसी लिखी है, संसार वैसा नहीं होता है। संसार जैसा है वैसी वाणी हो वो प्रामाणिक है। अगर पोथी में लिखा हो एक बिल्ली से, एक चूहा से एक बकरा पैदा हो गया, तो आप क्यों मान लें? क्योंकि सृष्टि में ऐसा होता नहीं। सृष्टि में जैसा होता है वैसा लिखा हो तो वो मान लें। ना ह्याप वचनान नवसो निपतंति महासुरा, युक्त मद वचनम ग्राह्यम मया अन्नैष बौद्ध विदई। एक विद्वान ने कहा है, ना ह्याप वचनान नवसो निपतंति महासुरा। आप पुरुष के कहने के कारण आकाश से कोई महाअसुर नहीं प्रकट होता है। युक्त मद वचनम ग्राह्यम मया अन्नैष बौद्ध विदई। हम और आप जैसे लोग युक्त पूर्वक वचन ही मानते हैं। ना ह्याप वचनान नवसो निपतंति महासुरा। कोई महापुरुष कह दिया तो आकाश से दैत्य नहीं उतरेगा। धर्म के क्षेत्र में ये बड़ी दुर्बलता है। पोथी में लिखा है सब मानना है, महापुरुष कहते हैं सब मानना है, धर्म की परंपरा में कहा है सब मानना है, फिर भी सब मानते नहीं, एक दूसरे को तो काट ही देते हैं। कहां सब मानते हैं?
लेकिन जिसको अपना वो मान बैठे हैं वो सब आम घास सब मानते जाते हैं। अपना पराया न हो, अपनी परंपरा की बात, अपने गुरु की बात, अपने शास्त्र की बात और दूसरे गुरु और परंपरा और शास्त्र की बात, सभी बातों पर हम विचार करें और जो युक्त पूर्वक हो माने, युक्त पूर्वक हो न माने। यह उदार विचार अगर मनुष्य में आ जाए तो सांप्रदायिकता मिट जाए और सभी महापुरुष श्रद्धेय हो जाएं और सभी वाणियां आदरणीय हो जाएं और सभी परंपरा आदरणीय हो जाए और सभी की गलत बातें निरस्त हो जाएं, धर्म की एकता हो जाए, सत्य की एकता हो जाए। लेकिन अपनी हम सड़ी गली बातों को भी छाती पेटे लगाए रखने का हट करते हैं और दूसरे की अच्छी बातों को भी हम काटते हैं। यह सन्मार्ग में बहुत बड़ा रोड़ा है। तो कबीर साहब कहते हैं कि अनेक प्रकार की बोलन है बहुभांति का, तेरे नयनन किछो न सूझ, कहीं कबीर पुकार के तू घट घट बानी बूझ। घट घट से निकली हुई वाणी पर विचार कर। वेद के ऋषि सूप का उदाहरण देते, चलनी का उदाहरण देते, कबीर साहब सूप का उदाहरण देते हैं। वेद में लिखा है, सक्त में उत्युतना पुनंतो यत्र धीरा मनसावा चमकृत, अत्रा सखाया सख्यान जानते भद्रेशाम लक्ष्मीर नेतादिवाच। जैसे चलनी से सत्तू छाना जाता है, आटा छाना जाता है, वैसे विवेकवान मन से वाणी को छानते हैं और वहीं कल्याणकारी लक्ष्मी निवास करती है, वहीं मित्र मित्रता के भेद को जानते हैं। वाणी से, मन से वाणी को छानो, विचारो। कबीर साहब कहते हैं, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गह रहे थोथा दे उड़ाए। इसलिए वाणी पर विचार करने की जरूरत है। मूल गहे ते काम है, तय मत भरम भुलाओ, मन सायर मनसाल हरि बहे कतहु मत जाओ। ये साखी उनकी बहुत महत्वपूर्ण है। मूल गहे ते काम है, मूल पकड़ने से काम होगा। तय मत भरम भुलाओ, तुम भरमो भटको मत। मन सायर मनसाल हरि बहे कतहु मत जाओ। मन समुद्र है और इच्छाएं तरंगे हैं, इनमें बह करके कहीं मत जाओ। सिद्धांत और व्यवहार, थ्योरी और प्रैक्टिकल, ये दोनों बातें इसमें आती। मूल गहे ते काम है। मूल का क्या है? आपका आपा, आत्मा ही मूल है। अपने आत्मा की पहचान, आत्मा को पहचानने से मनुष्य का कल्याण है। अपने आप को पहचाने, मैं कौन, किसमें फंसा हूं, क्यों दुखी हूं, दुख निवृत्ति का साधन क्या है। जो आत्मा को नहीं पहचानता वो परमात्मा को नहीं पहचानता। आत्मा की शुद्ध अवस्था ही परमात्मा है। अयम आत्मा परमेश्वरो भूतिर्महति। यह आत्मा ही परमात्मा हो जाता है जब इसकी शुद्ध अवस्था आती है। प्रेतात्मा, दुष्टात्मा, शुद्धात्मा, महात्मा, परमात्मा, ये सब के मूल में आत्मा है और सारे विशेषण है। प्रेतात्मा वह आत्मा जो देह छोड़ करके चला गया हो, प्रेतात्मा, गए हुए को प्रेत कहते हैं। और दुष्टात्मा खराब आदमी, शुद्धात्मा अच्छा आदमी, महात्मा जो महान हो गया है, परमात्मा एकदम परम, सारे विकारों से निवृत्त, निर्मल, मोक्ष अवस्था जिसे हम कहते हैं। परमात्मा मोक्ष अवस्था है और मोक्ष अवस्था परमात्मा है। मोक्ष कोई काल्पनिक वस्तु नहीं है, जीवन में ही मोक्ष है। जीवन सुख की पराकाष्ठा मोक्ष है। दुनिया के जितने सुख हैं क्षणिक और लौट करके फिर दुख आते हैं। एक ऐसा सुख है जिसमें दुख नहीं, केवल सुख है, ओ मोक्ष। मन की ग्रंथियों का कट जाना मोक्ष है। मन में जो हमारी संशय ग्रंथ, अहम ग्रंथ, कर्म ग्रंथि है, ये सारी ग्रंथियों का कट जाना
सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्ष। सनत कुमार ने नारद को समझाते हुए छांदोग्य उपनिषद में कहा है, आहार शुद्धौ सत्य शुद्धि, सत्य शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, स्मृत लंबे सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्ष। आहार के शुद्ध होने से सत्व शुद्ध होता है। आहार का मतलब है जो हम आहरण करते हैं। आहरण करना, खींचना, ग्रहण करना। आंख से रूप, कान से शब्द, नाक से गंध, जीभ से रस, चाम से स्पर्श, मन से संकल्प विकल्प, ये सब हम आहरण करते, ग्रहण करते हैं। और ये सब शुद्ध हो जाए, ठीक देखें, ठीक सुने, ठीक छुएं, ठीक खाएं, ठीक सोचें, ठीक सूंघें, सब ठीक हो जाए तो सत्य शुद्ध हो जाता। सत्य नाम अंतःकरण, और सत्य शुद्धो ध्रुवा स्मृति। जब सत्य शुद्ध हो जाता है तो स्मृति ध्रुवा हो जाती है, चित्त की एकाग्रता हो जाती है। और जब चित्त की एकाग्रता हो जाती है, सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्ष, सभी ग्रंथियों का विप्रमोक्ष हो जाता है, अत्यंत मोक्ष हो जाता है, यानी सभी गांठें कट जाती। मन की गांठें कट जाने का मतलब है कोई ग्रंथ न रहना, द्वेष न रहना, ईर्षा न रहना, क्रोध न रहना, काम न रहना, मोह न रहना, चिंता न रहना। मन के सारे विकारों का प्रलय, ये चित्त की निर्वाण अवस्था, शुद्ध अवस्था है, और यही मोक्ष है। आत्मा की यही परमात्मा अवस्था है। इसलिए मूल को पकड़ें, मैं कौन हूं। सबके अंदर में मैं का एक भंवर है। मैं खाता हूं, मैं आता हूं, मैं जाता हूं, मैं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, मैं आत्मा को नहीं मानता हूं, मैं आत्मा को मानता हूं। ये सब जहां से होता हो, मैं जो कहने वाला है, वह मैं तत्व एक अस्थाई सत्ता है, संस्कारों का धारक है। सारे संस्कार आते हैं और जाते हैं, लेकिन उन संस्कारों का धारक आत्मा नित्य है। वही आत्मा है। जो कहता मैं आत्मा नहीं मानता, वो आत्मा ही कहता मैं आत्मा नहीं मानता, और जो कहता नहीं मानता वही वो है। उसको नहीं मानना वैसे है जैसे कोई कहे मेरे मुख में जीभ नहीं है, जैसे कोई कहे मेरा पिता बाल ब्रह्मचारी है, जैसे कोई कहे मैंने एक व्यक्ति को देखा वो अपने कंधे पर खड़ा होकर नाचता था। उसी प्रकार ये कहना है मैं नहीं हूं, आप तो हैं ही। मैं का अस्तित्व निर्विवाद है। मैं दो है, एक माइक नाम माया में भौतिक शरीर इत्यादि के प्रति मैं भाव, ये माइक है। आत्मा के प्रति मैं भाव, ये परमार्थ है। सब कुछ छूटेगा, मैं नहीं छूटेगा। सब कुछ बदलता है, मैं नहीं बदलता। मैं इस कक्ष में हूं, मैं हूं। शौचालय में जाऊं तो भी मैं हूं, पूजा स्थल में जाऊं तो भी मैं हूं, फैक्ट्री में, दफ्तर में जाऊं, सड़क में चलूं, ट्रेन में रहूं, बस में रहूं, भीड़ में रहूं, एकांत में रहूं तो भी मैं हूं। मैं से मैं कभी अलग नहीं होता, और सब कुछ अलग होता है। जो बहुत प्रीतम है, प्रीतम के लिए बहुत विशेषण की ही आवश्यकता नहीं है। जो प्रीतम है वो प्रीतम अलग होता है। आत्मा जैसा प्रीतम कुछ नहीं। बृहदारण्यक उपनिषद में ये बात आई है कि जो आत्मा को छोड़ करके और वस्तुओं में प्रेम करता है वो धोखा खाता है। आत्मा से मिलने में वो प्रेम बाधक बनेगा। आत्मा ही प्रियतर है और आत्मा ही अंतरतर है। अंतरतर शब्द आया है। आत्मा ही अंतरतर है। जो आपके अत्यंत निकट है वो आत्मा है। निकट कहने का तो एक तरीका है, आपका स्वरूप ही है। और पूरा वेदांत उपनिषद जो भारतीय परंपरा का नहीं, विश्व का प्राचीनतम अध्यात्म शास्त्र है और मोक्ष शास्त्र है, वो इसी पर जोर देता है। आत्मानं चेत विजानीयात अयमस्मित् पुरुष किमिच्छन्नि कस्य कामाय शरीर मन संजरेत। जो ये समझ लिया कि आत्मा ही ये पुरुष है, आत्मा नाम स्वयं, ये आत्मा, ये चेतन ही पुरुष है, ब्रह्म है। किमिच्छन् कस्य कामाय
शरीरम अनुसंजरे, किस इच्छा से, किस कामना से शरीर के अहंकार का बुखार वो चढ़ाए रखेगा। जो समझ लिया ये आत्मा ही ब्रह्म है, आत्मा ही परमात्मा है, वो आत्मलीन होगा, देह का अहंकार छोड़ देगा। तो साहब कहते मूल गहे ते काम है, मूल को पकड़ो, आत्मा को पहचानो, अपने आप को पकड़ो। हम अपने को न पकड़ करके बाहर पकड़ते हैं तो बाहर छूट जाएगा अपने आप, और अपने को हम स्वयं छोड़ दिए। दोनों दिन से गए पाड़े, हलुए हुए न माड़े। दुनिया की चीज तो साथ नहीं गई और अपना आपा का भी बोध न हुआ। और जो अपने आप को पकड़ लेता है, आत्मा को पकड़ लेता है, तो बाहर की चीज तो छूटने वाली ही है, लेकिन उसे कल्याण की प्राप्ति होती है। तो मूल गहे ते काम है, तय मत भरम भुलाओ। मोक्ष और भगवान को पाने के लिए भटक मत कहीं, बाहर कहीं कुछ नहीं मिलेगा। आत्मा में लौट, अपनी तरफ लौट। इसका व्यवहारिक पक्ष क्या है? मन सायर मनसालहारी बहे कतहु मत जाओ। मन समुद्र है, सार नाम समुद्र, और मनसायन इच्छाएं तरंगे हैं, इसमें बह के मत जाओ। इसकी साधना कीजिए। रोज सुबह शाम एकांत में बैठिए और मन को देखिए, मन के तरंगों को शांत कीजिए। आप मन के साक्षी जितने क्षण रहेंगे मन शांत रहेगा। साक्षी नहीं रह पाएंगे, बह जाएंगे तो अशांत हो जाएंगे। मन निरोध का साधन रोज करना चाहिए सबको। यह राजपथ है, साधना का यह राजपथ है। राजपथ उसे कहते हैं जो चौड़ी सड़क, जिसमें भूलने और भटकने कोई गुंजाइश नहीं रहती। संकल्पों को देखना, मन को देखना, मन के तरंगों में न बहना। खाट पर बैठे, आसन पर बैठे, रास्ते में चल रहे हैं, गाड़ी घोड़ा में चल रहे हैं, कहीं भी बैठे चल रहे हैं, मन में अपने झांकें, क्या इच्छा है, कौन सी इच्छा उठ रही। इच्छा उचित है, अनुचित है, गंदी है कि शुद्ध है, क्या ख्यालात आ रहे हैं। मन को जो निरंतर देखता है उसकी अखंड साधना और अखंड पूजा होती है। इसी को साहब ने साध समाधि कही, जो सब समय साधना चलने वाली है। कहीं भी स्थिर होकर के कुछ समय के लिए बैठना उसका खंडन नहीं है, सबको बैठना चाहिए। आप लोगों से मेरी अपील है कि आप अपने घर में एक जगह ऐसी बनाएं जितना संभव हो, साफ सुथरी हो, हवा प्रकाशदार हो। धर्म ग्रंथ वहां रखें, वो भी पढ़ें, स्नान कर लें, अगरबत्ती जला लें, वातावरण सुगंधित कर लें और बैठें और अपने ढंग से कुछ करें। ध्यान, जप, पूजा, पाठ जो कर पाएं, जैसी सूझबूझ हो कुछ करें। लेकिन ये हमारा जो धर्मांग है, ये जो हमारी पूजा है, ये उपासना है, इसका अति देश और अति काल हो जाए। हर देश में और हर काल में करते रहें। बिस्तर देश में है तो वहां करें, बस में बैठे बस देश में है तो वहां करें, दफ्तर देश में है तो दफ्तर में करें, हर देश में करें और हर काल में करें, हर समय में करें। और ये साधन है मन को देखना। जो सावधान होकर के मन को देखता रहता है और इस पर खूब तत्पर हो जाता है, उसके मन की गंदगी धुलने लगती है और कुचिंतन मिटने लगते हैं। कुचिंतन साधना में महाव्याधि, देहाभिमान से कुचिंतन आते हैं, खराब चिंतन, गंदे संस्कार। और जब हम परख दृष्टि इस पर रखते हैं और मन को बारीकी से देखते हैं तो मन धीरे धीरे निरस्त होता जाता है। और इसमें कोई जरूरी नहीं कि स्नान किए हो तब, टट्टी घर में बैठे वहां भी मन को देखें, हर समय मन को देखें। मन सायर मनसा लहरी बहे कतहु मत जाओ। भंवर विलंबे बाग में बहु फूलन की बास, ऐसे जीव विलंबे विषय में अंतहु चले निराश। साहब कहते हैं बाग के बहुत फूलों में भंवरे विलंब गए, मोह गए। ऐसे सब जीव संसार के राग रंग में मोह गए
और अंततः चले निराश। फल यह हुआ कि अंत में निराश होके चले। भंवरे फूल में विलम जाते हैं और उसी में सो जाते हैं। कितने पशु चरते हैं, फूल के सहित उनको चर गए, पीस दिए। हम लोग संसार में आकर के यहाँ के राग रंग में विलम जाते हैं, और जितना राग रंग में विलमते हैं उतना अंत में निराश होके जाना है। जवानी रोज न रहेगी, धन रोज न रहेगा, जन का जितना जमघट है वो रोज न रहेगा। सब कुछ का परिवर्तन पक्का है। और ये पद बारंबार मुझे याद आ जाता है। जिंदगी ये किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। शाम के बाद होता सवेरा, तब कहीं दिन निकलता सुनहरा। पांव फूलों पे रखने के पहले तुम्हें कांटों पे चलना पड़ेगा। ये जवानी है 2 दिन का सपना, ढूंढ ले कोई महबूब अपना। ये जवानी अगर ढल गई तो हाथ मलमल के रोना पड़ेगा। ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने के होता यही है। या तो तुरबत बनेगी जमी पे, या चिताओं में जलना पड़ेगा। इस चीज को हम भूले रहते हैं, और अंत में यह होता हम निराश होकर चलते हैं। बुढ़ापा में वैसे ही निराशा आ जाती है। बच्चों का वर्चस्व घर में हो जाता है। बाहर के लोग भी मिलने आते हैं तो बच्चों से मिलते हैं, बूढ़े से नहीं मिलते, क्योंकि काम धंधा बच्चा देखता है, बूढ़े से क्यों मिले। खाने पीने की आदत बहुत है, लेकिन पेट पचा नहीं पाता है, वो भी आदमी झड़कता है अपने आप को ही। बहुएं भी उसका कहा नहीं मानती जैसा वो चाहता है। उसके मन में खिन्नता बनी रहती है, क्योंकि बुढ़ापा के लिए उसने तैयारी नहीं की। बुढ़ापा के लिए से तो तैयारी करनी चाहिए वैराग की, निर्मोही होने की, और उसे जवानी ही में साधना चाहिए था, जिससे कि जब वो सेवा मुक्त हो तो उसके मन में वैराग्य, निर्मोहता रहे। वैराग शब्द से मेरा अर्थ कपड़ा बदलना और आश्रम बदलना नहीं। जहां है वहां रहे, मन में वैराग्य होना चाहिए। बाल पकने लगे, वैराग्य होनी चाहिए। और बुढ़ापा अगर निष्काम नहीं है तो बुढ़ापा सुखद नहीं होगा, और इसके लिए हम तैयारी नहीं करते। हमारे ऋषियों ने इसकी तैयारी के लिए कहा था और किया भी था, हम लोग भूल गए। कब्र में पैर लटकाए हैं, राग रंग अभी भी वैसे बना, तो क्या होगा? अंत में निराश तो होने हैं। भंवर जाल बगुजाल है, बूढ़े बहुत अचेत, कहीं कबीर ते बाँचिए जाके हृदय विवेक। साहब कहते भंवर जाल और बग जाल, ये 2 जाल बहुत बड़े हैं। भंवर जाल मोह जाल। पानी का भंवर जहां होता है तो घूमता है पानी, और जो कोई तृण और प्राणी पड़ जाए उसको उसमें डुबाता है। मोह एक भंवर जाल है, ये मोटी माया भंवर जाल है। और बगजाल झीनी माया, अनेक पाखंड, अनेक भ्रांतियां, अनेक अबोध, संशय, संदेह, अज्ञान, ये बगजाल है। बूढ़े बहुत अचेत, इसमें बहुत अचेत लोग डूब गए। कहीं कबीर ते बाँचिए जाके हृदय विवेक। जिसके हृदय में विवेक होगा वो बचेगा। साहब बारंबार विवेक पर जोर देते हैं। प्रदीप सर्व विद्यानाम, उपाय सर्व कर्मणाम, आश्रय सर्व धर्माणाम, शशत अनविष्की मता। ये करीब करीब 2400 वर्ष पुराना मंत्र है कौटिल्य अर्थशास्त्रम का। प्रदीप सर्व विद्यानाम, सभी विद्याओं का जो प्रकाशक है, और उपाय सर्व कर्मणाम, सभी कर्मों का जो साधन है, आश्रय सर्व धर्माणाम, सभी धर्मों का जो आधार है, शशत अनवीक्षी मता। शशत नाम नित्य, वो अनवीक्षी मता है। अनवीक्षण, परीक्षण, विवेक। विवेक ही स्वस्थ पथ है। विवेकवान इंसान को होना चाहिए, भावुक नहीं होना चाहिए।
अनुकूलता आ गई, मार्ग फूल गए, प्रतिकूलता आई, हाय तौबा करने लगे। ये भावुकता का लक्षण है। विवेकी बनो। ये सपने के समान सब आता जाता रहता है। जो विवेकी होगा वो ये भंवर जाल और बग जाल से अपने आप को बचा पाएगा। मोह जाल और भ्रांति जाल, मोह और भ्रांत में हम रात दिन डूबते हैं। हमें सत्संग करना चाहिए और सत्शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए और सुबह शाम बैठ करके अपने मन को देखने का अभ्यास करना चाहिए। दुर्गुणों को छोड़ना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए प्रकाश की तरफ बढ़ने के लिए। और अगर साधक इस ढंग से करता है तो निश्चित है उसके जीवन में वह सुख मिलेगा जो अस्थाई है, जिसे वो चाहता है, और उसी को हम मोक्ष कहते हैं। मोक्ष जीवन के सुख की पराकाष्ठा है और इसी जीवन में परम शांति में मन हो जाना, मन में कोई द्वंद्व न उठना, और ये इस पथ पे चलने पर ही होगा। और ये पथ कोई मत नहीं है, ये राजमार्ग है, कोई संप्रदाय की चीज नहीं है। कभी साहब जितनी बातें आप अपने वाणियों में कहते हैं वो पंथ का कहीं नाम नहीं लेते, औपचारिकता की कोई बात नहीं कहते हैं, कर्मकांड की कोई बात नहीं कहते हैं। वह बात कहते हैं जैसे उपनिषद के ऋषि कहेगा। उपनिषद के ऋषियों ने भी ऐसे ही कहा है और साहेब की वाणी उसी ढंग से है। सोचें, मनन करें और अपने आप में तौलें और जीवन को सुधारें। इन्हीं वचनों के साथ मैं विराम लेता हूं।